कार्तिक मास आरंभ होने जा रहा है। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को कार्तिक पवित्र मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास 8 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार से आरंभ हो रहा है। कार्तिक मास के महत्व की अगर बात करूं तो हिंदू पंचांग में 8वां महीना यानी अश्विनी के बाद और मार्गशीर्ष से पहले आने वाला महीना माना जाता है। इसे धर्म, भक्ति और पुण्य का महीना कहा जाता है। श्री हरि विष्णु ने भी कहा है कि कार्तिक मास का महीना उन्हें अति प्रिय है। इस माह में श्री हरि विष्णु की, लक्ष्मी जी की, शिव जी के पूरे परिवार की यानी गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी सभी की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु, शिव, लक्ष्मी, तुलसी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसे पाप नाशक माह भी कहा जाता है। इस माह में छोटे छोटे व्रत, स्नान और दान करने का असीम फल, 1000 गुना फल हमें प्राप्त होता है। पुराणों में इसे सर्वश्रेष्ठ मास भी कहा गया है। कई पुराणों में हमें ऐसा व्यक्त किया गया है जैसे ये माह में किए गए सभी पुण्य कामों का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। कार्तिक मास के जो देवता हैं, प्रमुख देवता, वो श्री हरि विष्णु हैं। श्री हरि विष्णु के दामोदर रूप की पूजा इस माह में की जाती है। पूज्य जो देवी है इस माह की वो विष्णु प्रिया माँ तुलसी जी हैं। ग्रह जो है वो है चंद्र देवता का विशेष प्रभाव इस माह में पड़ता है। इसलिए जिन्हें मानसिक रोग हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी बनी रहती है, वो भी कार्तिक माह में पूरा ही महीना पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं। और तिथि का जो महत्व है पूरे ही माह में, जैसे पूर्णमासी, एकादशी और सभी विशेष त्यौहार इसी माह में मनाए जाते हैं। धार्मिक महत्व की बात करूं तो पद्म पुराण में कार्तिक मास में स्नान, दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में गंगा, सभी प्रकार की जो पुण्य नदियां हैं उसमें, सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व है। और साथ ही साथ पूरे माह में दीप दान करने से हमारे जीवन में उजाला होता है, सभी प्रकार के अंधकार और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस माह में जप, व्रत करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में लिखा है कि कार्तिक मास विशेषकर जो सुबह उठ के पवित्र नदियों का, तालाबों का, कुंडों का स्नान कर लेता है उसे श्री हरि विष्णु, साथ ही साथ शिव जी की, समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। भागवत पुराण में तो ये तक लिखा है कि यह महीना राधा कृष्ण की रास लीला और शरद ऋतु की मधुरता से जुड़े होने के कारण पूरी तरह से प्रेम के असीम रंगों से रंगा हुआ है। इसलिए ये माह श्री हरि विष्णु के साथ साथ राधा जी को और कान्हा जी को भी बेहद प्रिय है। कार्तिक मास की अगर विशेषताओं की बात करें तो इस माह में स्नान करने का विशेष महत्व है। सूर्योदय से पहले उठे, पवित्र नदियाँ, तालाब, सरोवर में स्नान करें जो पुण्यकारी माना जाता है। हमारे सभी प्रकार के पापों का, कष्टों का तो नाश करता ही करता है, साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य को भी देने वाला माना गया है। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और सभी प्रकार के कष्ट दूर होने के साथ साथ सुख, सौभाग्य, अच्छे स्वास्थ्य की बढ़ोतरी हमारे जीवन में होती है। यदि नदी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो घर पर ही गंगा जल या किसी भी मंदिर से लाए हुए जल से स्नान करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके उपरांत दीप दान करने से सभी 33 कोटि देवी देवता हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रत्येक सुबह सायंकाल के समय दीपदान ज़रूर करें। दीपदान कैसे करना है? जैसे मंदिरों में आप दीपदान कर सकते हैं, विष्णु लक्ष्मी मंदिर, शिव मंदिर, तुलसी जी के पास, सरोवर के पास, नदी के पास, चौराहों पे दीपदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। दीपदान करने से
हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो समाप्त होती हैं, नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही साथ अगर हमें कोई रोग है वो भी दूर हो जाते हैं। दीपदान करने से हमारे जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और हमारे जीवन में जो भी कार्य रुक रहे होते हैं उससे संबंधित हर कार्य करने के लिए ऊर्जा और रोशनी यानी उज्ज्वलता का प्रतीक भी दीपदान माना गया है। इस माह में उपवास का नियम भी कहा गया है। तो कार्तिक मास में कई बार लोग मांस मदिरा का सेवन, लहसुन प्याज का सेवन छोड़ देते हैं और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत इत्यादि पूजन करते हैं। सोमवार को शिव पूजन, एकादशी पे विष्णु पूजन, पूर्णमासी पे शिव और विष्णु पूजन भी किए जाते हैं। तुलसी जी की पूजा का पूरे ही माह विशेष महत्व है। तुलसी माता की आराधना से कार्तिक माह में आपको हर प्रकार की कृपा प्राप्त होती है श्री हरि विष्णु की, और इसी माह में तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह भी करवाया जाता है। तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन करवाया जाता है। इस माह का सबसे बड़ा जो उत्सव है वो तुलसी विवाह है और पूरे ही माह दान सेवा करने का भी विशेष महत्व है। इसी माह में दीपावली, तुलसी विवाह, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा आदि सभी प्रमुख पर्व कार्तिक मास में ही मनाए जाते हैं, इसलिए यह माह अति शुभ और अति फलदायी माना जाता है। अनाज, वस्त्र, दीप का और अन्नदान का भी इस माह में विशेष पुण्यकारी माना गया है, इसलिए इस माह दीपदान करना, अनाज दान करना, वस्त्र दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्तिक मास में मनाए जाने वाले जो त्योहार आते हैं वो इसी माह में सबसे ज़्यादा आते हैं, जैसे करवा चौथ, आरोही अष्टमी, धनतेरस, नरक चौदस, लक्ष्मी जी की पूजा, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, साथ ही साथ छठ पूजा और देव उठाइनी एकादशी जिस दिन तुलसी जी का विवाह होता है, कार्तिक पूर्णिमा इसी माह में मनाए जाते हैं। इसलिए यह माह अति पुण्यकारी साबित हो जाता है, अति शुभकारी साबित हो जाता है। कार्तिक मास से जो जुड़ी मान्यताएं हैं वो दान की तो है, स्नान की तो है ही है, दीपदान की तो है ही है। साथ ही साथ इस माह स्नान दीपदान करने से हमारे सभी पूर्वज और देवता भी हमसे प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भी हमें प्राप्त होती है। इस माह तुलसी जी की पूजा और शालिग्राम जी की पूजा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें अच्छे वंश का, अच्छी सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और शिव जी की भी असीम कृपा हम पर बनी रहती है। इस माह विष्णु जी के सहस्त्र नामों का जाप, विशेष मंत्रों का जाप और शिव जी का रुद्राभिषेक भी आप लोग करवा सकते हैं। लक्ष्मी जी के लिए श्री यंत्र की, श्री सूक्तम की पूजा, कनकधारा स्त्रोत का पढ़ना विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। कार्तिक मास शरद ऋतु, हेमंत ऋतु का मिलन का समय होता है। इस मौसम में स्नान, उपवास, दान, सात्विकता, सकारात्मक चीज़ों के बढ़ने से हमारे जीवन में शुभता आती है। भोजन शरीर को शुद्ध करता है और रोगों से रक्षा करता है, इसलिए इस माह व्रत इत्यादि और अच्छे जो सात्विक भोजन का प्रयोग करना बिल्कुल भी ना भूले। इस माह तामसिक भोजन को छोड़ना बहुत शुभ माना जाता है। दीप जलाना वातावरण को शुद्ध करता है, मानसिक शुद्धता को देता है और हमारे जीवन में जितने भी कार्य रुक रहे होते हैं उसमें उजाला यानी रोशनी का कारण बनता है दीपदान। इसलिए इस माह अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे धन लाभ के लिए, अच्छी तरक्की के लिए दीपदान करना बिल्कुल भी ना भूले। इसी माह शरद पूर्णिमा भी मनाई जाती है जो अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छे शरीर का प्रतीक है। शरद पूर्णिमा में रखी गई खीर कहा जाता है कि हर प्रकार के कष्टों को दूर कर हमारे जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य को, अमृत को जोड़ती है। और कहा जाता है कि इस दिन राधा जी, कृष्ण जी अपनी सभी गोपियों के साथ रास लीला भी खेलते हैं, इसलिए यह रात्रि पूर्ण रात्रि शुभ मानी जाती है। पूर्ण ही रात्रि जागरण का विधान है,
पूरी रात्रि अगर आप जागरण करते हैं तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास धर्म, भक्ति, दान और साधना का सर्वोत्तम समय है, जिस समय आप अपनी ऊर्जा को एकाग्र कर अपने सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर सकते हैं। यह केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, आध्यात्मिक उन्नति और अच्छे स्वास्थ्य का सुधार भी किया जा सकता है। सुबह उठने से, सूर्य पूजा करने से, जलाशयों में, पुण्य नदियों में स्नान करने से, तुलसी पूजन करने से, दीपदान करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पूरा ही माह अति शुभ माना जाता है। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों के कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।